हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। आज हम कैलेंडर के उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो आज एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए वैसे ही प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखें तो हम कह सकते हैं ऐसे ही प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि 1 दिसंबर 1991 यदि 1 दिसंबर 1991 को रविवार था तो दिसंबर 1991 में चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा? जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है 17/12/91, ऑप्शन बी है 24/12/91, ऑप्शन सी है 26/12/91 और ऑप्शन डी है 31/12/91। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, यदि 1 दिसंबर 1991 को रविवार था तो दिसंबर 1991 में चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा? यही प्रश्न है ना। आइए देखते हैं। चाहे आप एक बार इसको हल करिए, आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। देखिए 1 दिसंबर 1991 को क्या था? रविवार था ना। तो जायज़ सी बात है, तो दिसंबर 1991 में चौथा मंगलवार, यानी कि 1 दिसंबर को क्या था भैया? 1 दिसंबर को क्या था? रविवार। सही है। तो ये बताइए कि मंगलवार कितनी तारीख को रहा होगा? तो अगर हम कहें सोमवार मंगलवार, यानी 3 दिसंबर को क्या होगा? 3 दिसंबर को मंगलवार रहेगा ना। जो कौन सा मंगलवार होगा? तो आप कह सकते हैं पहला। दूसरा मंगलवार, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम इसमें 7 जोड़ते जाएं तो अगला दिन जो होगा मंगलवार ही या वही दिन प्राप्त हो जाएगा ना। जैसे इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो 10 तारीख हो जाएगा ना। तो 10 तारीख को भी क्या होगा? दूसरा मंगलवार हो जाएगा, यानी दूसरा मंगलवार होगा ना। फिर अगर हम 7 जोड़ दें तो अर्थात 17 तारीख को क्या होगा भैया? तीसरा मंगलवार। फिर 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 24। 24 को कौन सा होगा? तो आप कह सकते हैं चौथा मंगलवार, यानी 24 तारीख को क्या होगा? चौथा मंगलवार होगा ना। तो किस तारीख को हो गया? तो हम कह सकते हैं कि अब 24 तारीख को जो होगा वह चौथा मंगलवार होगा ना। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आइए हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया वह है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो, यदि
पहले अक्टूबर को रविवार हो तो पहले नवंबर को होगा। पहले नवंबर को होगा। पहले नवंबर को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, ऑप्शन जो ए दिया है वह है सोमवार। ऑप्शन जो बी दिया गया मंगलवार। ऑप्शन जो सी दिया गया बुधवार। और जो ऑप्शन डी दिया गया वह था शुक्रवार। चलिए हल करिए, देखिए कौन सा दिन आएगा। देखिए यदि पहले अक्टूबर को यानी 1 अक्टूबर को क्या है? रविवार ना। 1 अक्टूबर को रविवार, 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को रविवार कितने दिन का हो? अरे अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो देखिए 1 को क्या है? रविवार है, ठीक है। 1 अक्टूबर को क्या हो गया? रविवार। अभी बताइए कि इसमें कितना दिन बचा? 30 दिन। और 1 नवंबर को पूछ रहा है तो 1 दिन और जोड़ लीजिए, यानी हो गया रविवार प्लस कितना भैया? 31 दिन ना। रविवार प्लस 31। अब इसमें अगर हम 7 से भाग कर दें तो कितना शेष बचेगा? देखिए क्योंकि रविवार में 7-7 दिन जोड़ते जाएंगे तो अगला दिन तो प्राप्त होता जाएगा, लेकिन अगर हम इसको भाग दे दें तो कितना? 3 शेष बचेगा, यानी कि हो गया रविवार प्लस 3। तो रविवार में 3 जोड़ दीजिए तो आप कहिएगा कितना? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। यानी कौन सा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है वह सही हो जाएगा। सही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? चलिए निकालिए। ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी रविवार। देखते हैं ए बी सी या डी। हल करिए, देखिए कौन सा दिन होगा। देखिए प्रश्न दिया गया यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी 2 तारीख को क्या है? तो रविवार ना। 2 तारीख को रविवार है तो अब ये बताइए 2 तारीख को रविवार है
तो अब 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कितना दिन बच गया। तो आप कहिएगा उस महीने को पूरा होने में अब 29 दिन और बच गया ना, क्योंकि 2 तारीख को रविवार है और 29 दिन बचा। अब 7 से भाग करिए, 7 चौक क्या हो जाएगा 28, यानी 1 शेष बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि रविवार प्लस 1, रविवार में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि सोमवार हो जाएगा ना। सही है, सोमवार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं और हम उन्हीं क्वेश्चनों को लिए हैं जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 9 दिन पहले, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को, केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। सही। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया गया ए शनिवार, ऑप्शन जो बी दिया गया शुक्रवार, ऑप्शन जो सी दिया गया बुधवार, और जो ऑप्शन डी दिया गया वह है मंगलवार। देखिए कौन सा होगा, ए बी सी या डी। देखिए 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। मोहिनी सिनेमा देखने कितने दिन पहले गई, 9 दिन पहले गई ना, तो माना आज यक्ष दिन है, वैसे ही जैसे हम पहले लगाते थे कि यक्ष दिन मानकर हम लगा सकते हैं। देखिए मोहिनी यक्ष -9, यही था कि 9 दिन पहले गई, तो यानी कि आज यक्ष दिन है तो 9 दिन पहले गई थी, तो 9 दिन पहले क्या था, बृहस्पतिवार था ना, क्योंकि वह केवल किस दिन जाती है, बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, तो 9 दिन पहले गई, यानी 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज कौन सा दिन होगा, तो आप कह सकते हैं यक्ष बराबर बृहस्पतिवार +9, यही होगा। अब देखिए 9 में हम 7 की भाग कर दें तो कितना शेष बचेगा, हमको शेष से मतलब है 2 शेष बच जाएगा ना। आज बृहस्पतिवार है, ठीक है, तो 2 दिन बाद क्या होगा। अब देखिए 2 दिन बाद जैसे बृहस्पतिवार मान लीजिए है, लेकिन आज 2 दिन जोड़ेंगे तब आज होगा। सही है, तो बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये बताइए। तो आप कह सकते हैं कि 2 दिन बाद यानी शुक्रवार और शनिवार ना। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि आज जो है वह शनिवार है ना। सही। देखिए ऐसे हम कर सकते हैं, 9 दिन पहले मोहिनी, माना आज यक्ष दिन है, 9 दिन पहले गई थी तो बृहस्पतिवार था, तो आज कौन सा दिन है, तो यक्ष बराबर बृहस्पतिवार +9, यही।
अब जब इसमें 7 की हम भाग करेंगे 2 शेष बचेगा, यानी बृहस्पतिवार के बाद 2 दिन और आए होंगे, तो बृहस्पतिवार के बाद 2 दिन शुक्रवार और शनिवार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप वीडियो को पूरा देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। रूबी का जन्म रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। उस वर्ष के बाद वाला वर्ष किस दिन से शुरू होगा? किस दिन से शुरू होगा? यदि रूबी के जन्म के 2 दिन पहले मंगलवार था। 2 दिन पहले मंगलवार था। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन ए है शुक्रवार, ऑप्शन जो बी है सोमवार, ऑप्शन जो सी है रविवार और ऑप्शन डी है शनिवार। हल करिए, देखिए क्या होगा। रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। उस वर्ष के बाद वाला वर्ष किस दिन से शुरू होगा? यदि रूबी के जन्म के 2 दिन पहले क्या था? मंगलवार था। सही है। देखिए रूबी के जन्म के 2 दिन पहले मंगलवार था, तो अर्थात आज कौन सा दिन होगा? तो हम कर सकते हैं कि अगर कहा जाए कि 1 दिसंबर को क्या था, यानी 2 दिन पहले, तो 3 दिसंबर को उसका जन्म हुआ था, 2 दिन पहले मंगलवार था, यानी कि 1 दिसंबर को देखिए अगर इसको थोड़ा सा और पूरा हल करें तो आप कह सकते हैं 3 दिसंबर को जन्म हुआ। 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को क्या हो गया भैया? मंगलवार। क्योंकि रूबी 3 दिसंबर को जन्मी थी और 2 दिन पहले मंगलवार था, यानी 1 दिसंबर को मंगलवार था। सही। तो अब यह बताइए कि कह रहा है हुआ था उस वर्ष के बाद वाला वर्ष, यानी जो वर्ष यह दिसंबर है तो समाप्त होगा, उसके बाद वाला वर्ष किस दिन शुरू होगा? सही। अब देखते हैं किस दिन शुरू होगा। तो देखिए 1 तारीख को मंगलवार था, तो आप कर सकते हैं चूंकि दिसंबर 31 दिन का होता है, 1 दिसंबर को क्या हो गया? मंगलवार। तो दिसंबर में कितना दिन बचा? 30 दिन। और 1 तारीख को पूछ रहा है 1 जनवरी को, तो 31 दिन हो गया, यानी कि मंगलवार प्लस 31, 7 की भाग करिए, 7 चौक 28, यानी 3 शेष बच जाएगा ना, रिमाइंडर 3 बचेगा।
28 और 3 31 होता है। तो देखिए मंगलवार में अगर 3 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन, जोड़ लीजिए। मंगलवार के बाद क्या होगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। कौन सा दिन हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि शुक्रवार होगा ना, जो किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है या ए में दिया गया है। अर्थात 1 जनवरी को या जिस दिन वह वर्ष आरंभ होगा उस दिन कौन सा दिन होगा, तो आप कह सकते हैं शुक्रवार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है, तो आप निश्चित तौर पे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा दिन, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा या नहीं हो सकता। ठीक, देखिए जो ऑप्शन ए दिया गया वह है रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी शनिवार और ऑप्शन डी बुधवार। शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता या नहीं होगा, निम्न में से कौन सा दिन है जो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। चलिए एक बार जरूर हल करिए इसे कि निम्न में से कौन सा दिन है जो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। चलिए देखते हैं कौन सा दिन नहीं होगा। जैसे देखिए हमने इससे पहले जो कोड पढ़ा है शताब्दी शेषफल कोड, क्योंकि जब हमने कैलेंडर पढ़ना शुरू किया तो शताब्दी शेषफल कोड हमने पढ़ा था ना, कि जब शताब्दी में हम कितने की भाग करते हैं, 400 की भाग करते हैं। शताब्दी में हम 400 से भाग करते हैं तो शेष बचने के चांस कितने होते हैं भैया। देखिए पहला नंबर, या तो 100 शेष बचेगा, या तो 200 शेष बचेगा, या तो 300 शेष बचेगा, या तो 400 शेष बचेगा। यही शेष बचेगा, अरे सॉरी 400 नहीं, 0 शेष बच सकता है ना। यानी कि जो शताब्दी में हमको कितने की भाग देना है, शताब्दी में हमको 400 की भाग करना है, तो शेष जो बचेगा वही। अब उसके लिए जो हम कोड का प्रयोग कर रहे थे वह कोड क्या था, अगर 100 शेष बचता है तो हमें 5 कोड, ठीक। अगर 200 शेष बचता है तो 3, यदि 300 शेष बचता है तो 1, यदि 0 शेष बचता है तो 0। यही रखा गया था ना, यही था, याद आ रहा होगा। और एक आपने पढ़ा था कि अगर 0 होगा तो रविवार, 1 होगा तो सोमवार, 2 होगा तो मंगलवार, 3 शेष बचेगा तो आपका हो जाएगा बुधवार, 4 शेष बचेगा तो गुरुवार या बृहस्पतिवार,
5 शेष बचेगा तो क्या होगा, शुक्रवार, और 6 शेष बचेगा तो शनिवार ना। ठीक, 7 से भाग करिएगा तो या तो 1 2 3 4 5 6 या 0 यहीं शेष बच सकता है, और यहीं हम कोड का प्रयोग भी कर रहे थे ना। सही है। तो देखिए अगर 5 शेष बच रहा है तो कौन सा दिन, शुक्रवार। 3 शेष बचा तो बुधवार, 1 सोमवार, और 0 तो रविवार। यानी कि शताब्दी में जब हमने भाग दिया तो 5 शेष बचा, तो अंत में जो हमारा हम कह सकते हैं जो विषम दिन आएगा वह 5 होगा। तो जब 5 आएगा तो जायज़ सी बात है कि यह शताब्दी के जो हैं वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। कौन कौन, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। कौन कौन भैया, फिर से, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, यह शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम कहें कि शताब्दी के जो अंतिम दिन होंगे, यानी कि अगर कहा जाए कि शताब्दी के अंतिम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, यह अंतिम दिन हो सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, शुक्रवार नहीं, हालांकि कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। बुधवार दिया गया तो यह नहीं हो सकता, सोमवार दिया गया नहीं हो सकता, रविवार दिया गया नहीं हो सकता, यानी शनिवार दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शताब्दी का अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता। सही है, शताब्दी का अंतिम दिन देखिए दिया है, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि वह दिन ऐसा है शनिवार जो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता ना। यानी शनिवार जो होगा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, क्योंकि शताब्दी शेषफल हमने निकाला था, शताब्दी में 400 की भाग किया था। जब 100 शेष बचेगा तो 5 विषम दिन होंगे, जब 200 शेष बचेगा तो 3 विषम दिन होंगे, जब 300 शेष बचेगा तो 1 विषम दिन होगा, और जब 0 शेष बचेगा तो 1 भी दिन विषम दिन नहीं होगा। तो जब शताब्दी के अंतिम दिन क्या होंगे, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। इसके अलावा कोई भी दिन अगर शताब्दी, जैसे अगर हम कहें शताब्दी, मान लीजिए जैसे 1800 बीता या शताब्दी वर्ष, 1900 बीता शताब्दी वर्ष, 2000 बीता शताब्दी वर्ष, 2100 बीतेगा शताब्दी वर्ष। सही, वैसे ही 2200, 2300, 2400 बीतेगा शताब्दी वर्ष। यानी कि इस शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वह शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार नहीं हो सकता, तो उसके अलावा कोई दिन हो सकता है। तो देखिए इसमें दिया गया है शनिवार, तो हम कह सकते हैं शताब्दी का अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर नहीं वीडियो देखा हो तो इसे जो पहले वाला पार्ट है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने कोड पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन जो 7 दिया गया, निम्न में से कौन सा दिन, निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, प्रथम दिन हो सकता है। निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। ऑप्शन जो ए है वह है सोमवार,
ऑप्शन जो बी है वह है मंगलवार, कामा बृहस्पतिवार। जो सी है वह है बृहस्पतिवार, कामा शनिवार। जो ऑप्शन डी है वह है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। तो ये बताइए, अभी इससे पहले हमने देखा शताब्दी का अंतिम दिन। शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन था? तो आपने देखा था कि रविवार था, फिर सोमवार, फिर बुधवार और शुक्रवार। यह शताब्दी का अंतिम दिन था ना, यानी कि शताब्दी का अंतिम दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हो सकता है। सही है, शताब्दी का अंतिम दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ही हो सकता है। अब यह बताइए कि जब अंतिम दिन रविवार होगा तो प्रथम दिन तो सोमवार होगा ही। यानी यहां से बताइए कि जब किसी शताब्दी का आखिरी दिन रविवार होगा तो शताब्दी तो खत्म हो गई। जैसे समझिए, अगर 1900 शताब्दी का आखिरी दिन मान लीजिए रविवार रहा हो, तो जब 1900 खत्म हो गई तो शताब्दी 2000 शुरू होगी, तो उसका पहला दिन सोमवार हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आप भी कह सकते हैं कि शताब्दी का प्रथम दिन, यानी अंतिम दिन रविवार है तो प्रथम दिन क्या होगा? सोमवार। अब यहां देखिए, जब अंतिम दिन सोमवार है तो प्रथम दिन क्या हो सकता है? फिर मंगलवार। जैसे मान लीजिए 1600 शताब्दी थी, अगर वह सोमवार को खत्म हुई तो ये बताइए जब 1700 शुरू होगी शताब्दी तो वह मंगलवार को शुरू होगी कि नहीं? तो आप भी कह सकते हैं मंगलवार होगा, हो सकता है शताब्दी का प्रथम दिन। अब देखिए यहां बुधवार को अगर कोई शताब्दी का वर्ष का आखिरी दिन होता है, मान लीजिए अगर हम कहें जो 1700 शताब्दी है वह बुधवार को अंत हुआ उसका, तो जब 1800 शुरू होगी तो वह किस दिन? बृहस्पतिवार के दिन शुरू होगी। सही, तो जब बुधवार को समाप्त हुआ तो आप कह सकते हैं बृहस्पतिवार को शुरू हो सकता है, यानी पहला दिन किसी शताब्दी का हो सकता है। वैसे ही कोई शताब्दी अगर शुक्रवार को समाप्त होती है तो शनिवार तो उसका आखिरी दिन हो सकता है ना। सही, यानी कि किसी शताब्दी का जो प्रथम दिन होगा सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ही होगा। यही होगा ना, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ही हो सकता है। यही होगा ना। किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन? सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। देखिए सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, यानी लगभग में कौन है? सभी हैं। सोमवार भी होगा, मंगलवार भी होगा, बृहस्पतिवार भी होगा और शनिवार भी होगा। बृहस्पतिवार तो है ही है, यानी सभी हो जाएंगे ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर डी। यानी शताब्दी का अगर अंतिम दिन रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार है तो शताब्दी का प्रथम दिन रविवार को जब अंतिम दिन होगा तो सोमवार अगली शताब्दी शुरू हो जाएगी। सोमवार जब उसका आखिरी दिन होगा तो अगली शताब्दी मंगलवार को शुरू होगी। जब बुधवार को किसी शताब्दी का अंतिम दिन होगा तो पहली
जो शताब्दी का प्रथम दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा। अगर शुक्रवार किसी शताब्दी का आखिरी दिन होगा तो शनिवार क्या हो जाएगा भैया, प्रथम दिन हो जाएगा ना। ऐसे हम कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो निश्चित तौर पे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और उम्मीद भी है कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। यदि बीते कल से एक दिन पहले, यदि बीते कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। यदि बीते कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है आज, ऑप्शन बी है आज से 2 दिन बाद, सी है आने वाला कल, और डी है आने वाले कल के अगले दिन, आने वाले कल के अगले दिन। देखिए कौन सा होगा, आज होगा कि आज से 2 दिन बाद होगा, कि आने वाले कल होगा या आने वाले कल के अगले दिन। देखिए यदि बीते कल से एक दिन पहले रविवार था तो, सॉरी बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, यही है क्वेश्चन ना। तो पहले तो यही चीज निकाल लें कि आज कौन सा दिन है, तो माना आज यक्ष दिन है, यही करके हम निकाल सकते हैं। सही। तो जब आज यक्ष दिन है तो बीते कल से एक दिन पहले, यानी यहां पे ध्यान दीजिए, आज यक्ष है तो बीता कल का मतलब एक दिन बीत गया। सही। आज है तो बीता हुआ कल, यानी माइनस होगा ना, -1, एक दिन पहले फिर -1 बराबर कौन सा, तो आप कह सकते हैं बृहस्पतिवार। यानी आज कौन सा दिन है, यक्ष बराबर बृहस्पतिवार। अब यहां -1 -2 हो जाएगा, जब बराबर के उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। यानी आज कौन सा दिन हो गया भैया, तो यक्ष प्लस बृहस्पतिवार, यक्ष बराबर बृहस्पतिवार +2, यानी बृहस्पतिवार और उसमें 2 जोड़ देंगे तो शुक्रवार और शनिवार ना। अर्थात आज कौन सा दिन है, शनिवार है। जब आज शनिवार है तो यह बताइए कि रविवार किस दिन होगा, तो आने वाले कल होगा, यानी कल हो जाएगा तो आने वाले कल। अर्थात जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए ऐसे ही हम आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आगामी परसों, यदि आगामी परसों रविवार था तो आगामी कल के तो
आगामी कल के दिन से गत परसों कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? ए शुक्रवार, बी बृहस्पतिवार, सी सोमवार, डी मंगलवार। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा होगा। आइए देखिए, यदि आगामी परसों रविवार था तो आगामी कल के 2 दिन से गत परसों कौन सा वार होगा? यही है। यदि आगामी परसों रविवार था, देखिए आगामी का मतलब आने वाला, ठीक। यानी कि अगर हम कहें तो आज, कल और फिर होता है परसों। तो देखिए आगामी परसों, आगामी परसों क्या है? तो यहां कह सकते हैं रविवार है, सही। तो जब आगामी परसों रविवार था तो आगामी कल के दिन से गत परसों, आगामी कल, यही आगामी कल, यानी आगामी कल तो यह है, तो इस दिन कौन सा दिन होगा? तो कल है। यानी कि परसों रविवार है तो कल जो होगा वह क्या होगा? आप कह सकते हैं शनिवार ना, शनिवार हो जाएगा, तभी तो परसों रविवार रहेगा, ठीक। आज कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार। अब यहां से देखिए, कल के 2 दिन से गत परसों, यानी कल के 2 दिन से, अब कल के 2 दिन से गत परसों, यहां पे ध्यान दीजिए, आगामी कल के दिन से, आगामी कल के दिन से परसों, गत परसों यानी जो चला गया। तो देखिए गत परसों यानी कल से गत परसों, तो आज, और यहां पे हम कर सकते हैं उससे पिछले दिन, ठीक है। गत परसों कौन सा दिन होगा? तो आज शुक्रवार है, तो इस दिन कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार, सही। कौन सा दिन हो जाएगा भैया? तो आप कह सकते हैं बृहस्पतिवार होगा। फिर से समझ लीजिए क्या क्या हुआ, क्योंकि आसान है, ऐसे लगाएं तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं। देखिए अगर हम कहें, मान लीजिए आज, कल और आज से जो आगामी परसों, यानी आगामी परसों, ठीक। आज, कल और परसों, तो परसों कौन सा? रविवार। फिर कह रहा रविवार था तो आगामी कल के, यानी आगामी कल, इस दिन तो रविवार था, तो जो आने वाला कल है तो कौन सा दिन हो जाएगा? देखिए परसों रविवार है तो उससे एक दिन पहले क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं शनिवार। के दिन से गत परसों, यानी जो चला गया, यानी कल से जो चला गया। अब यहां से आ जाइए तो देखिए यहां पे आज और परसों, यानी गत परसों, कौन सा? तो आज देखिए, यानी कल शनिवार है तो आज कौन सा दिन? तो आप कर सकते हैं आज जो होगा वह शुक्रवार होगा। अब उससे एक दिन पहले, यानी गत परसों, यहां से परसों यानी कि आज से जो चला गया वही कल, तो आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। कौन सा दिन हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं बृहस्पतिवार हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो आज का लास्ट ही क्वेश्चन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि बीता परसों का दिन, यदि बीता
परसों का दिन बृहस्पतिवार था तो आज के आगामी कल का दिन, आज से आगामी कल का दिन कौन सा, कल का दिन कौन सा दिन होगा। ऑप्शन सुन लीजिए। ए है सोमवार, बी है मंगलवार, सी है रविवार और डी है शुक्रवार। अब देखिए प्रश्न क्या है, यदि बीता परसों का दिन बृहस्पतिवार था तो आज से आगामी कल का दिन कौन सा दिन होगा। अब देखिए आज, बीता कल और आज से बीता परसों, यानी कि आप कह सकते हैं बीता परसों, या इसको हम लिख सकते हैं बीता कल ना। आज यदि बीता परसों का दिन बृहस्पतिवार, यानी इस दिन कौन सा था तो बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार था, तो जो यानी जो बीता कल था, ठीक, वह तो रहा होगा क्या, बृहस्पतिवार उस दिन था, तो अर्थात क्या रहा होगा भैया, शुक्रवार ना। और आज क्या है, तो आज कर सकते हैं आप कि आज तो निश्चित तौर पे शनिवार होगा, कंफर्म है, तभी तो बीता हुआ परसों बृहस्पतिवार रहा होगा। यानी देखिए आज शनिवार होगा तो बीता हुआ कल जो होगा वह कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार, और बीता हुआ परसों क्या है, बृहस्पतिवार। तो देखिए आज से आगामी कल का दिन, अब आज से आगामी, यहां देखिए आज से आगामी कल, कल का दिन कौन सा होगा, तो आज शनिवार है तो उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं सोमवार ना। कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अरे सॉरी, आज शनिवार है तो कल क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा ना, क्योंकि आगामी पूछ रहा है, इससे पहले तो पूछ नहीं रहा, आगामी पूछ रहा है तो रविवार होगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर जो है सी में है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कल यानी जो आज है और कल और बीता परसों, यानी बीता कल बीता परसों, बीता परसों क्या है, बृहस्पतिवार है, तो आज कौन सा दिन होगा, शनिवार, तो आगामी कल कौन सा दिन होगा, रविवार, यानी रविवार ही होगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में दिया गया है। निश्चित तौर पे हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।